नमस्कार साथियों, मैं नवीन शर्मा स्वागत करता हूं आपका कटारा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कटारा कंपटीशन एग्जाम पर। जैसा कि बच्चों आपको पता है, आज आपके 20 मिनट शो में हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट। जी हाँ, हम आज पढ़ेंगे पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो भाई क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले इसके कॉन्सेप्ट्स फॉर्मूला पर बात करेंगे और फिर क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। सभी क्वेश्चंस मैंने PYQ लिए हैं, चाहे वो रेलवे के हैं चाहे वो SSC के हैं। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। जैसे आपने देखा, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है और इसमें क्या होता है, इसकी भाई पहचान है कि इसके आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं, आमने सामने की भुजाएं इक्वल होती हैं और समांतर जो आमने सामने की भुजाएं वो पैरेलल भी होती हैं। वो क्या होती हैं? पैरेलल, कभी भी एक दूसरे से नहीं टकराती हैं। और उसमें फिर हम एक हाइट मान लेंगे, ऊंचाई मान लेंगे। तो होता क्या है कि अगर मुझे इसका पेरीमीटर निकालना है यानी परिमाप निकालना है तो पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी सभी भुजाओं का योग। तो सभी भुजाएं कैसे बनेंगी? ये A है, ये B है, ये A है, ये B है। तो A और A 2A, B और B 2B, यानी आप डायरेक्ट नहीं कह रहे, हम पहले लिख लेते हैं A प्लस B प्लस A प्लस B, क्योंकि बेटा ये भी A ही बनेगी और ये भी B ही बनेगी। तो A प्लस B प्लस A प्लस B इज इक्वल टू पैरामीटर हो जाएगा 2A 2B, 2 कॉमन, A प्लस में B। और हमारे यहाँ पर बैनर पर भी लिखा हुआ है पैरामीटर इज इक्वल टू 2 इंटू में A प्लस B। चलिए आगे अगर एरिया की बात करें तो सर एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस, यानी बेस इनटू में हाइट कितनी है? h, यानी बेस इनटू में हाइट, यानी आधार गुणे में ऊंचाई, इसका एरिया होता है। ये आपको यहाँ भी लिखा हुआ दिख रहा होगा। बात क्लियर है? चलिए अब हम क्वेश्चंस पर आते हैं। बस ये दो ही फॉर्मूले हैं इसमें, और इन्हीं दो फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। जितने भी तरीके से क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, हमने वो सब क्वेश्चंस को यहाँ पर शामिल कर लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 26 सेंटीमीटर आधार और 18 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक पैरेललोग्राम है और उसका एरिया आपको बताना है। अगर हम एरिया की बात करें तो अभी हमने देखा एरिया होता है बेस इनटू में हाइट। अगर एरिया बेस इनटू में हाइट होता है तो भैया फाइनली एरिया कितना हो जाएगा? बेस है 26 और ऊंचाई है 18। जब मल्टीप्लाई किया 8 छिक्के 48, यानी यूनिट डिजिट ऑप्शन डी में दिख रहा है और किसी में नहीं है। बाकी मल्टीप्लाई भी करोगे तो 108 बचा 10 और 18 दूनी 36 और 10 40, बेटा 468, 468। क्या ये बात क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। समांतर चतुर्भुज का आधार जो बेस है वो कितना है? वो है सर 4x स्क्वायर माइनस 7xy प्लस वाई स्क्वायर, ये आधार है। और सर ऊंचाई क्या है? तो ऊंचाई है सर x प्लस वाई, मीटर में है सब। अब मुझे बताओ उसने मुझसे क्या बोला? सर उसने बोला कि आपको यहाँ पर पहले x और y की वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -2 है। आपको x की वैल्यू 3 पुट करनी है, y की वैल्यू -2 पुट करनी है। तो अब आप क्या करेंगे? सर आपने जब x इज इक्वल टू पुट किया तो 4 इंटू में x की वैल्यू 3 है, 3 का होल स्क्वायर माइनस, बेटा क्या आएगा यहाँ पर? -7। x कितना है? 3 है और y कितना है? -2 है। उसके बाद में प्लस वाई स्क्वायर। तो सर y कितना है? आप कहेंगे सर y है -2, मतलब -2 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब एक बात बताओ, अगर आप इसे सॉल्व करने जाओगे तो यहाँ पर 3 3 9 चौका 36, आप कहेंगे 36, ठीक है। अब इसे क्या कहेंगे? 7 21 दूनी 42 माइनस माइनस प्लस 42 और -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4। तो कुल मिला के 36 4 40, ये बन गया 82।
क्या बन गया बेटा 82, ये बेस हो गया। अगर हाइट की बात करने जाएंगे तो x कितना है 3 और y कितना है -2, तो हाइट आ जाएगी 1। अगर मुझे निकालना है भैया एरिया, तो अब आप समझ गए होंगे एरिया होता है बेस, एरिया होता है बेस इनटू में हाइट, तो कुल मिला के क्या आ गया 82। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से करके देख सकते हैं, फिर जो मैं समझा रहा हूं उसे समझ सकते हैं, आपकी इच्छा है। कह रहा है समांतर चतुर्भुज का आधार उसकी ऊंचाई से, यानी जो बेस है उसके हाइट से कितना गुना है सर 3 गुना है। कितना गुना है 3 गुना है। तो कहता है एरिया। अब आप बताओ अगर मैं यहाँ x का मल्टीप्लाई कर दूं तो एरिया क्या होता है बेस इनटू में हाइट, तो 3x और 1x, तो मैं ये कह सकता हूँ 3x, चलो कर देता हूँ 3x इनटू में 1x, 1x को मैं 1 भी बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इज इक्वल टू कितना हो गया 1020, 3 से कैंसिल करेंगे 3 तिया 9 और 3 चौका 12, 340, एक्स स्क्वायर बराबर 340 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर सॉल्व करोगे तो कितना बन जाएगा, मैं यहीं पर लिख देता हूँ उसे। मैंने लिखा 340 को क्या 2 पंजे 10 बटा 34 और 17 दूनी 34। तो बेटा एक्स स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालोगे 2 2 के पेयर, एक बाहर आ जाएगा 2 और 17 पंजे 85, तो 2 इंटू में √85x, और ये क्या है x, ये 1x, तो ये क्या हो जाएगा 2 रूट में 85। बोले तो भाई ऑप्शन ए सर ए सवाल का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल, यदि एक समांतर चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात, बेटा किसका अनुपात पूछा है, आपको साइड्स का रेशियो दे रखा है। क्या है सर ए रेशियो बी, अगर मैं कहूं तो 3 रेशियो क्या है 4 है। अब मैंने से क्या बोला, मैंने बोला सर यहाँ पर ये 3x है, ये 4x है। पेरीमीटर क्या होता है आप बताओ, पेरीमीटर क्या होता है आप बताइए, पेरीमीटर क्या होता है। तो आप कहेंगे सर पेरीमीटर होता है 3x प्लस 4x इंटू में 2। भाई 2 इंटू में a प्लस बी होता है, इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर 84। तो अब आप अगर इसे सॉल्व करोगे तो 2 से कट जाएगा कितने बार सर 42 बार, और 4 और 3 7x इज इक्वल टू 42, 7 6 जा 42, x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 है। तो आपको पूछा है लंबी भुजा, लंबी भुजा की बात करेंगे तो 4x होगी और हो जाएगी 24। बोले तो बेटा ऑप्शन ए। क्या ये बात क्लियर है, आप इस बात को समझ पाए? चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए ही हैं, मतलब एसएससी या रेलवे के क्वेश्चन हैं, सब पूछे गए हैं। एक निर्माण योजना में समांतर चतुर्भुज के आकार की एक धातु की प्लेट की भुजाएं 3x - 2 और x + 2 सेंटीमीटर हैं, उसका पेरीमीटर 48 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एक निर्माण योजना में समांतर चतुर्भुज के आकार की एक धातु प्लेट भुजाएं, तो आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो आप कहेंगे 2 इंटू में 3x - 2 प्लस x + 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 48। तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 2 से 24 टाइम्स, तो 3x x 4x, 4 में से 2 गए तो 2 2 उधर चला गया, 2 उधर चला जाएगा, देखना 4 में से 2 गए तो कितना हो गया 2, और 2 प्लस क्या उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो 2 से 2 बार, 2 से 13 टाइम्स, x इज इक्वल टू 6.5, 6.5। क्या ये बात क्लियर है? ऑप्शन सी आ गया जी x का मान। क्या आपको बात समझ में आई? x की वैल्यू 6.5 आ गई है। आगे कंटिन्यू करते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, समांतर चतुर्भुज, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाएं 12 और 5 सेंटीमीटर हैं। यदि एक विकर्ण 13 सेंटीमीटर लंबा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? ये बात हमें समझनी है। आओ थोड़ा सा समझते हैं। मैंने आपको इतना बोला
कितना बोला, मैंने बनाया एक चतुर्भुज, और चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है भाई। कैसा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। तो मैंने समांतर चतुर्भुज, 1 सेकेंड, मैंने समांतर चतुर्भुज बनाया यहाँ से। कहाँ से बना दें, यहाँ से बना देते हैं, ये बना दिया भाई। अरे यार क्यों नहीं सेलेक्ट हो रहा, अब बनेगा, लीजिए मैंने बना दिया समांतर चतुर्भुज, ये बन गया। अगर ये एक समांतर चतुर्भुज है तो इसमें मैंने खींचा एक विकर्ण, लो जी एक विकर्ण खींच दिया, ठीक है सर। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 12 और 5 हैं, विकर्ण कितना है, 13 है। तो 5 12 13, देखो एक ट्रायंगल ये बन गया, ये ट्रायंगल 1 है तो ये ट्रायंगल 2 है, दोनों का मिलाकर एरिया क्या चतुर्भुज का एरिया बन जाएगा, पैरेललोग्राम का एरिया बन जाएगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल बन जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ बच्चा कि यहाँ पर अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो मैं क्या कहूँगा, सर 1/2 बेस इंटू में हाइट। सर ऐसा क्यों, क्योंकि सर ये राइट एंगल ट्रायंगल ही तो है, 5 12 13 ट्रिपलेट नहीं होता। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल होता है। तो अब आइए, अब मैंने आपसे बोला एंगल अगर एरिया निकाला तो 1/2 बेस कितना है, सर बेस है यहाँ पर 12 और हाइट कितनी है, हाइट है 5, 2 से कितने बार 6, तो एरिया कितना हो गया 30। अगर मैं टोटल एरिया निकालूं, टोटल मतलब पैरेललोग्राम का, तो 30 तो एक ट्रायंगल का हो गया, 30 एक का हो गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया सर 60 हो गया, 60। बोले तो ऑप्शन ए इस सवाल का राइट आंसर है। क्या ये बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। बात को यहां समझें बहुत ध्यान से। मैंने एक आप ये समझिए समांतर चतुर्भुज की भुजाएं कितनी है, ये 15 है, ये कितनी है 7, विकर्ण कितना है 20। तो ये एक ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया, पहला ट्रायंगल ये, दूसरा ये। अब ये डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला नहीं लग रहा समांतर चतुर्भुज का, पैरेललोग्राम का, मतलब इसमें ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे कि अगर मैं ट्रायंगल 1 का एरिया निकाल दूं तो 2 का भी निकालना होगा, मतलब सेम ही होगा, दुगना करना है, तो हमें आंसर मिल जाएगा। कैसे, आप मुझे बताओ, अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है, मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है और ये कैसा है, इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा सर एक फॉर्मूला होता था हीरोन्स फॉर्मूला, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। हाँ या ना, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हो गया। अगर मुझे यहाँ पर एस निकालना है तो एस क्या होगा, आप कहेंगे सर तीनों भुजाओं का योग, क्या क्या 7 15 और 20, और कितने से डिवाइड 2 से, तो सेमी पेरीमीटर 20 30 35 7 42 कितना हो गया सर 21 हो गया। क्या हो गया 21 हो गया, क्या हो गया 21 हो गया। अगर ये 21 हो गया है तो आप बताइए, अंडर रूट में एस लीजिए, एस कितना है 21, 21 में से 20 गया तो 1, 21 में से 15 गया तो 6, 15 6 21, 21 में से 7 गया तो 14। अब आपको फैक्टराइज करना है इसे, तो 3 सत्ते 1 सेकेंड, यहाँ भी ये कहोगे 3 इंटू में 7, 1 का कोई मतलब नहीं है, 3 इंटू में 2 और 2 इंटू में 7। अब आप यहाँ क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि सर देखो 3 और 3 पेयर बन गया, 2 और 2 पेयर बन गया, 7 और 7 पेयर बन गया, 7 21 दूनी 42। सर एरिया आ गया 42, एक ट्रायंगल का एरिया 42 आ गया है। मुझे दोनों का मिला के टोटल एरिया बनाना है, यानी पैरेललोग्राम का टोटल एरिया अगर मैं निकालूंगा तो 42 और गुणे में कितना करना है सर 2, 42 दूनी कितना हो गया 84,
84। बोले तो ऑप्शन सी, सी सवाल का राइट और करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समांतर चतुर्भुज में एक समांतर भुजा 16 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि 16 सेंटीमीटर आयाम वाली दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी अन्य दो समांतर भुजाओं के बीच लंबवत दूरी बताइए। मैं थोड़ा सा इस सवाल को समझाने की कोशिश करता हूँ आपको एक समांतर चतुर्भुज बनाना है। बनाइए, आइए। ये बन गया सर, एक समांतर चतुर्भुज बन गया। जी हाँ, इसे थोड़ा सा एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, दोबारा से बनाते हैं। ये बन गया एक समांतर चतुर्भुज, हमने थोड़ा सा ऐसे बना दिया। अब क्या करोगे? अब यहां पर अगर आप इसे बेस मानोगे ये, तो हाइट आपकी ये हो जाएगी। बिल्कुल सर, हाइट ये हो गई, हाइट ये हो गई है, ठीक है। और अगर आप उसे बेस मानोगे तो हाइट आपकी ये हो गई। क्या बात समझे? आओ समझते हैं कहानी। कहानी सर ये हुई कि उसने वो है तो ये राइट एंगल, मतलब सॉरी, ये है तो पैरेललोग्राम ही। बस अगर आपने इसे बेस मान लिया तो हाइट ये, आपने अगर इसे बेस मान लिया हाइट ये हो गई, और आपने अगर इसे बेस मान लिया तो हाइट ये हो गई। समांतर चतुर्भुज, समांतर भुजाएं 16, ये 16 है, ये 12 है। अब ये कह रहा है यदि 16 सेंटीमीटर आयाम वाली 16 सेंटीमीटर आयाम वाली दो भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 है, ये 24 है, तो ये पूछा ये कितनी होगी, ये h मान ली। तो अगर मान लो मैं इस पैरेललोग्राम का ये निकालूं तो बेस 16 और उस पर हाइट 24 ये होगा, लेकिन है तो वही पैरेललोग्राम। तो क्या मैं इसको बेस मानकर इसकी हाइट निकाल दूं, यानी 12 इंटू में h, और 12 से कितने बार? 2 बार। h बराबर कितना आ गया? 32, यानी उनके बीच की दूरी 32 हो गई। बेटा क्या आपको बात समझ में आई? 32 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। बेटा ये सवाल आपके लिए होगा होमवर्क, क्योंकि सेम जैसा पहला सवाल कराया मैंने उसी तरह का ये क्वेश्चन है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। इससे अगला ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। बेटा ये भी आपके लिए होमवर्क होगा। तो आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए हैं, आप दोनों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट में ज़रूर करें। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट में एक बार ज़रूर अवश्य बताएं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन से चैप्टर से पढ़ना है इस बात का भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसी चैप्टर को ले आऊँगा। जैसे लास्ट क्लास में कुछ बच्चों ने पैरेललोग्राम को लेकर कमेंट किया था, तो मैंने पैरेललोग्राम आपका करवा दिया है। ठीक है, अगला चैप्टर कौन सा करवाना है आप कमेंट अवश्य कर दें। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए आज की बात यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम आकाश, मेरा नाम मनोज कुमार, मेरा नाम आकाश यादव, मेरा नाम शेनवाज, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है, मेरा नाम नीरज कुमार, आप दीपांशु सिंह, सिलेक्टेड इन यूपी पुलिस। मेरा नाम कार्तिकेय वर्मा है। मेरा नाम दिव्यांशु गौतम है। मैं अलका सिंह। मेरा नाम भूषण चौधरी है। मेरा नाम कृष्ण कुमार पाठक है। मैं एसएससी सीजीएल 2024 में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विसेज सिलेक्ट हुआ हूँ। कटारा अकेडमी में पढ़ी हूँ पहले। मेरा हाल फिलहाल में ही सीजीएल 2024 में ऑडिटर इन सीजीडीए में सिलेक्शन हुआ है। और सिलेक्शन के बाद सर के पास आई हूँ। अच्छी खासी सोशल रेस्पेक्ट है सीजीएल की जॉब्स की।